हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्यू रूट लेकर के आया हूं जो हर एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनएमडीसी इत्यादि एग्जामों के लिए। जो बहुत बड़े से बड़े क्यू रूट को हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, हमें पहले देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे हमें दो भागों में डिवाइड करना है। दो भागों में डिवाइड कैसे करना है? हमारे संख्या का 3 अंक दाएं साइड को हमको अलग कर देना है और उसके बाद बाएं साइड जो भी अंक बच जाते हैं उसे हमें अलग कर देना है। जैसे इस वीडियो में हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 21,992 लिखा हुआ है, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। पहला, दाएं साइड के 3 अंकों को हम अलग डिवाइड करेंगे और बाएं साइड जो बचे हुए अंक रहेंगे इसे हम अलग डिवाइड करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में 21,992 लिखा हुआ है, इसे हम 3 डिजिट 992 को हम अलग लिखेंगे और बाकी बचे हुए अंक को हम बाएं साइड डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमें दाएं साइड में जो 3 अंक दिया हुआ है उस अंक के हम लास्ट डिजिट को हम क्यूब करके इकाई संख्या को लिखते हैं। जैसे हमें इस 3 डिजिट को देखेंगे, इस संख्या को दाएं 3 डिजिट को हम देखेंगे, आप बोलते हैं ना 3 डिजिट को देखेंगे। इस 3 डिजिट में इकाई संख्या को देखेंगे। इस 3 डिजिट का जो इकाई संख्या हमें 2 है और 2 का हमें क्यू करके लिखना है। अगर 2 का अगर हम क्यू करेंगे तो हमें 8 होगा। इस 3 संख्या के लिए हमें 8 लिखना होगा। इसके बाद बचे हुए संख्या को हम एक टेबल बताएंगे और उस टेबल के माध्यम से इसे हमें लिखना है। जैसे हम जानते हैं कि 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है, 5 का क्यू 125 होता है, 6 का क्यू 216 होता है, 7 का क्यू 343 होता है, 8 का क्यू 512 होता है, 9 का क्यू 729 होता है और 10 का क्यू 1000 होता है। इस क्यू रूट को कम से कम 1 से लेकर के 10 तक हमें इसे याद रखना होगा। इसमें हमें और भी समझना है, जैसे 1 का क्यू 1 होता है और 2 का क्यू 8 होता है। तो 2 का क्यू 8 होता है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि 1 से लेकर के हमें जो 7 तक नंबर है के 1 के क्यू के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। इसके बाद 2 का क्यू 8 हो गया 2 का क्यू, इसके बाद 9, इसके बाद 10। कहने का मतलब कि जब तक हम अगला क्यू नहीं आ जाता है वहाँ तक हमें इसे लेना होगा। जैसे 2 का क्यू हम लेंगे तो 8 होगा और इसे हमको 26 तक लेना पड़ेगा। 26 के बाद हम 27 को देखेंगे, 27 3 के क्यू रूट के अंदर आ जाता है। 3 का क्यू रूट हम करते हैं तो 27 होता है, तो 27 होगा, इसके बाद 28 होगा। इस तरह हमें 63 तक 3 के क्यू के अंदर चला जाएगा। इसी तरह पूरा टेबल को हम समझते हैं। जैसे 4 का क्यू 64, इसके बाद 65, इसी तरह ये आपको 124 के अंदर आएंगे। इसके बाद 5 का क्यू को हम देखेंगे तो 125 आता है, इसके बाद 125, 126, इसी तरह 215 तक 5 के क्यू के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 6 के क्यू को हम देखते हैं तो 216, इसके बाद आएगा 217, इसी तरह हमें 342 तक 6 के क्यू के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद 7 के क्यू देखते हैं। 7 का क्यू 343 होते हैं, 343 के बाद 344, इसी तरह में 511 तक 7 के क्यू के अंतर्गत होता है। इसी तरह हम और भी आगे जो भी क्यू है उसे 1 से लेकर के हार्डली अगर हम 20 तक इसे हम याद कर लेते हैं क्यू को, तो हमें बहुत लार्ज से लार्ज नंबर को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो 8 के क्यू क्या आ जाएगा? 512, 513, 728 तक होगा। उसके बाद 9 के क्यू में 729 आ जाते हैं, 729 के बाद 730, इसी तरह 999 तक आ जाएंगे और 10 का क्यू 1000, 1001, इसी तरह हम आगे इस टेबल को
समझते चलेंगे। इसके बाद हम अब क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी क्वेश्चन को आसानी से हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन को हम पहले बार में समझाया कि जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जितना भी लार्ज से लार्ज नंबर क्यों ना हो, इसे सबसे पहले हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं और इस प्रकार करते हैं। जैसे कि हम अपने दाएं साइड में 3 अंकों को अलग डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसमें 5 अंक दिया हुआ है, इसमें हम 3 अंक को दाएं साइड डिवाइड कर दिए और बाकी जो संख्या बचेगा इसे हम बाएं साइड डिवाइड कर दिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो दाएं साइड में जो 3 अंक है उसका इकाई संख्या को देखते हैं और उसका क्यू करते हैं। जैसे हम इस 3 संख्या में जो मुझे इकाई अंक मिला है वो 2 मिला है, अगर हम 2 के अगर हम क्यू करते हैं तो हमें 8 मिलेगा। इससे ये पता चला कि इस 3 संख्या के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 8 लिखने पड़ेंगे। इसके बाद हम बाएं साइड में जो डिवाइड करके जो संख्या बचता है उसे हम टेबल के अंतर्गत देख करके और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे 21 है, अब हम इस टेबल में देखेंगे कि हमारा 21 जो है किस टेबल के अंतर्गत आएंगे। इसमें हम 21 को देखते हैं तो 2 का क्यू देखते हैं 8 होता है और 3 का क्यू देखते हैं तो 27 होता है। इससे यह पता चलता है कि 2 का क्यू 8 से लेकर के 26 के बीच में हमें प्राप्त होता है। इसमें हम 21 8 से लेकर के 26 के बीच में होगा। इसका मतलब ये पता चला कि 21 के लिए हमें 2 लिखना होगा। इससे मतलब ये पता चला कि हमें 21,992 का क्यू रूट अगर हमें निकालेंगे तो 28 प्राप्त होगा। उसी तरह हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में हम लिखे हैं 1728। इसे भी उसी तरह हम डिवाइड करेंगे, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो दाएं साइड से मेरा 3 अंक होगा, दाएं साइड से 3 अंक मेरा 728 हो गया। बाकी जो बचा हुआ अंक है उसे हम बाएं साइड रखते हैं। जैसे बाएं साइड अगर अंक मुझे बच जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बचेगा तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे इसमें मेरा 1 बच गया तो इधर 1 हो गया, इधर 728 हो गया। अब इस 728 को हम इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक कितना है? 8 है। अब 8 का अगर हम क्यू करते हैं और क्यू करने के बाद हम इकाई संख्या को लिखेंगे। अब इसका क्यू करेंगे तो 8 का जो क्यू होगा वो हमें 512 होता है, 512 होता है। और 12 होने के बाद हम इकाई संख्या को यहाँ पे सिर्फ लेते हैं। इकाई संख्या में 2 मिला, हम इसे 2 लेते हैं। इसके बाद मेरा इस 3 डिजिट का जो काम हुआ वो पूरा खत्म हो जाता है। एक संख्या लिखने के बाद मेरा इस 3 डिजिट का काम पूरी तरह से मुझे समाप्त हो जाता है। इसके बाद मुझे बाएं साइड में एक संख्या जो मिला है वो सिर्फ 1 है। अब 1 को हम देखते हैं कि 1 का क्यू किस टेबल के अंतर्गत आएंगे। अब इस टेबल में हम देखते हैं कि 1 का क्यू जो है 1 से लेकर के 7 के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए हमें यहाँ पे 1 लिखना होगा। इससे हमको ये पता चला कि 1728 का जो क्यू रूट होगा वो हमें 12 प्राप्त होंगे। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल मुझे 29,791 है। अब इसे भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? पहला 3 अंक को दाएं साइड में डिवाइड करेंगे, उसका बचे हुए संख्या को बाएं साइड में डिवाइड करेंगे। अब ये हम देखेंगे कि 29,781 ये 5 डिजिट का है। इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। कैसे? पहला जो डिवाइड करेंगे वो 3 अंकों को दाएं साइड और बाकी जो बचा हुआ अंक है उसे हम बाएं साइड में लिखते हैं। अब जो हम 2 भाग में डिवाइड किए हैं इसको हम देखेंगे दाएं साइड का 3 अंक में इकाई संख्या को। अब इसमें इकाई संख्या हमें 1 है। अब 1 के हम अगर क्यू करते हैं, अगर हम क्यू करते हैं तो इससे हमें 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब कि इस 3 डिजिट के बदले हमें 1 लिखना होगा। इस 3 डिजिट के बदले क्या लिखना होगा? हमें 1 लिखना होगा। इसके बाद हम बाएं संख्या को देखते हैं। अब हमारा जो बाएं संख्या है मुझे 29 है। अब इस 29 को, इस टेबल को हमें याद करना होगा और देखना होगा कि 29 किस क्यू के टेबल में हमें आते हैं। अब 29 हम देखते हैं तो 3 के क्यू के अंतर्गत आते हैं। जैसे 3 का क्यू 27 होता है और 4 के क्यू हमें 64 होता है। अब 3 का क्यू के अंदर
27 से लेकर के 63 तक, 27 से लेकर के जो 63 तक होगा वो 3 के क्यू के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे हमें 29 है, अब 29 तो हमें यहाँ पे मिलेगा, अब 29 हमें यहाँ पे मिलेगा। ये पता चला कि 3 के क्यू के अंतर्गत हमें ये 29 आएंगे। अब 29 के लिए हमको क्या लिखना होगा, इसके लिए हमें 3 लिखना होगा। इससे हमको ये पता चला कि 29,991 का जो क्यू रूट होगा वो 31 होगा। इसी प्रकार और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं 64 को। अब इसमें तो 2 ही संख्या है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो अगर हम देखेंगे कि अगर 3 संख्या से अगर कम है तो इसे भी हम जो डिवाइड करेंगे वो 3 संख्या को हम बोले कि दाएं साइड में रखना। लेकिन यहाँ तो 2 ही संख्या है ना, तो 2 संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे कि दाएं साइड में रखेंगे। अगर 3 संख्या रहता तो भी हम दाएं साइड में रखते, 2 संख्या है तो भी हम दाएं साइड में रखेंगे, 1 संख्या रहते उसके बाद में हम दाएं साइड में रखेंगे। 3 संख्या तक हम दाएं साइड में रखेंगे। अब दाएं साइड रखने के बाद इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक मेरा 4 है। अब 4 का क्यू करते हैं तो, और 4 का क्यू करते हैं तो हमें 64 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये पता चला कि मेरा इकाई डिजिट जो होगा वो 4 होगा। अब 4 होगा, यही मुझे यहाँ से आंसर होंगे। इस क्वेश्चन को समझाने के बाद मैं एक आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ जो हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा अगर इस टॉपिक को अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन है 110 500 592। अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए होंगे इस चैप्टर को, तो इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में हमें आप जवाब दीजिएगा कि 11059 का क्यू रूट कितना होता है। थैंक यू, धन्यवाद।